मुझे लगा वो बाबा की दवाइयां लेकर वापस आ जाएगी, लेकिन नहीं आई। उसके साथ यकीनन कुछ मसला हुआ है। तुमने क्यों नहीं बताया कि वो चली गई और वापस भी नहीं आई? और क्या हुआ होगा उसे? यहीं कहीं छुप गई होगी, हमारे साथ खेल खेल रही होगी। और क्या? वो ऐसी नहीं है, देख चुका हूं मैं। कोई खेल नहीं खेल रही वो। या मेरे अल्लाह, तो अब एक काराबे यहाँ वहां एक नागिन को तलाश कर रहा है। बेटा सच में तुम बहुत बदल गए हो। दादी जान, वो मेरी बीवी है और मैं उसे ढूंढूंगा। जिस दिन से वो इस घर में आई है, हर चीज बद से बदतर हो गई है। उसके मनहूस वजूद की वजह से इस घर की बरकत ही उठ गई है। नागिन ने यहाँ की हर चीज को जहर आलूद कर दिया है। ना अब कोई इत्मीनान है और ना ही सुकून। उम्मीद करती हूँ कि अब वो कभी वापस ना आए, ताकि इस घर का सुकून वापस आ जाए। वो जरूर वापस आएगी, मैं खुद उसे ढूंढ कर लाऊंगा। बारान भाई, हमने हर जगह तलाश कर लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। हॉस्पिटल्स में और पुलिस स्टेशन में भी चेक कर लो, खुदा ना खास्ता कहीं एक्सीडेंट ना हुआ हो। ठीक है बारान भाई, मैं अभी जाकर देखता हूँ। इसका फोन। God damn it. मैंने कैसे ख्याल नहीं किया इस बारे में। बारान, करते रहो तुम कॉल बारान साहब। और तुम क्यों इसे कॉल कर रहे हो? कहीं बेहोशी से पहले से मेरा चेहरा तो नहीं देख लिया? अगर देख लिया तो फिर? मैं आराम से बिल्कुल नहीं बैठ सकती। तुम हम दोनों को तबाह कर दोगी। इससे चेहरा देख लिया होगा। इसे यहां ऐसे नहीं छोड़ सकती मैं। मुझे ये खेल हमेशा के लिए खत्म करना होगा। तुमने मुझे मजबूर कर दिया। वो कहानियां अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम